नमस्कार। नवंबर आ गया है। अक्टूबर का राशि फल मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, तो उसके लिए कुछ मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नवंबर में हम देखते हैं कि जो विशेष चीज़ें हैं, जो मुख्य गोचर आए हैं वो वृश्चिक राशि में मंगल का गोचर है, बुध है वहाँ पे। ऐसे और सारे परिवर्तन अक्टूबर के बाद और नवंबर के आने में हो रहे हैं। शुक्र इसके बाद तुला में आ रहा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देश की स्थिति, मैं राशिफल तो बता ही रहा हूँ, देश की स्थिति में पहले मैं बता चुका हूँ कि ये राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। मेष राशि की हम अगर बात करें तो मेष राशि में मित्रों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मित्र आपके जो अपने मित्र हैं वो किसी तरह का धोखा दे सकते हैं, किसी तरह की समस्या आ सकती है। और जहाँ तक सुख की बात है, परिवार में सुख होगा, मांगलिक आयोजन हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो आपकी लव लाइफ होगी, फैमिली लाइफ मतलब मैरिटल लाइफ होगी, उसमें थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। दूसरी चीज, जो आपका कार्यस्थल है उस पर कुछ इस तरह का विवाद हो सकता है, कुछ समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक तौर पर थोड़ी सी आपको उलझने रहेंगी। रही बात वृष राशि की, तो वृष राशि के लिए ये महीना अच्छा नहीं है। प्रेम के मामले में, लव अफेयर्स के मामले में ये महीना नवंबर का अच्छा रहेगा वृष राशि के लिए। कार्यस्थल पर या वर्क फ्रंट पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सरकारी, प्राइवेट, किसी भी जॉब में हो, राजनीति में हो, बिजनेस में हो, ये अच्छा नहीं है। और दोस्तों से थोड़ा सा मतलब संबंध जो आपके अगल बगल हैं उनसे बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और इसके साथ ही साथ हम आते हैं मिथुन राशि पर, और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खासकर जिन लोगों को थोड़ा बहुत ये ब्रोंकाइटिस या समा या इस तरह की या न्यूरो समस्या हो, तो उनको ध्यान देना होगा। कोई सर्जरी हो सकती है, ड्यू हो, जो इस समय होगी नवंबर में। परिवार के लिए ऑलमोस्ट बहुत अच्छा समय है। वर्क फ्रंट पर भी बढ़िया समय है, और गवर्नमेंट से किसी तरह का सहयोग संभव है। अपने दूसरे धर्म के लोगों से कोई विवाद हो सकता है, तो इसका ध्यान में रखें, इस चीज़ को ये ना होने दें। इसके बाद आते हैं हम कर्क राशि में। नवंबर 2025 की कर्क राशि को हम अगर देखें तो मानसिक तौर पर ये बहुत ही कष्टप्रद और क्लेशप्रद रहेगी। और इसके बाद भावनात्मक रूप से आप थोड़ा सा एंगर इशू रहेगा, आपको क्रोध आ सकता है, इस तरह की बातें। घर पर भी किसी न किसी तरह का क्लेश रहेगा, और किसी तरह का जो लेन देन और कागज और डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। और सुख का है, ये परिवार में सुख का समय है। इसके बाद हम आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि के लिए नवंबर का महीना व्यक्तिगत खुद के लिए हर मोड़ पे सही नहीं है। और इसके अतिरिक्त पत्नी के स्वास्थ्य में या फिर ससुराल से कुछ इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। किसी तरह की यात्रा दिखती है, और जो आपकी लव लाइफ है उसमें जो भी व्यक्ति है उसके साथ किसी तरह की यात्रा, एक रोमांटिक यात्रा हो सकती है, इस तरह का भी दिखता है सिंह राशि के लिए नवंबर 2025 में। फिर हम आते हैं कन्या राशि में। कन्या राशि के लिए नवंबर का जो महीना होगा, एक तो मूवमेंट का महीना है, और दूसरा हॉस्पिटल विजिट्स हो सकती हैं। घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, या तो आपका खुद का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वाइफ से या लव लाइफ से कुछ टेंशन या स्ट्रेस हो सकता है। दोस्तों का जबरदस्त सहयोग रहेगा, दोस्त बहुत काम आएंगे। पार्टनरशिप में कुछ थोड़ी बहुत डिस्प्यूट असंभव है ये कन्या राशि के लोगों को के लिए। लेकिन अगर कहीं किसी विवाद की कोई स्थिति आती है तो उसमें आपकी जीत होगी, लेकिन आप इस समय किसी न किसी झगड़े में जरूर इन्वॉल्व होंगे। अननेसेसरी आप एंगर दिखेगा आपका, या खींच दिखेगी, वो अच्छा नहीं है। इसके बाद आते हैं तुला राशि में। तुला राशि के लिए यह प्रेम का महीना है। मतलब किसी तरह से हम ये कहें, जिनके लव अफेयर्स हैं वो थोड़ा सा परवान चढ़ेंगे, अच्छे रहेंगे। वहीं पे कोई पैरेलल रिलेशनशिप में कोई धोखा हो सकता है, और दोस्तों की तरफ से कुछ टांग अड़ा सकते हैं दोस्त। कोई जो लाभ मिलने वाला है वो अचानक रुक सा गया रहेगा। लेकिन वर्क फ्रंट पर बहुत बढ़िया है। और जो घर है और कोई मांगलिक कार्य
होने की संभावना है। नवंबर के महीने में ये संभव है, मांगलिक कार्य वगैरह। मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट है कि आपको सरकार से या नीति नियंताओं से सहयोग मिलेगा किसी भी तरह का। वृश्चिक राशि में आए तो अगेन फिर वही बात मैं कहना चाहूँगा कि वृश्चिक राशि के लिए नवंबर बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। किसी तरह की डिस्प्यूट या विवाद से आपको बचना ही होगा। नवंबर में हॉस्पिटल के दर्शन हो सकते हैं, चाहे किसी भी थ्रू, परिवार के कारण, कोई पारिवारिक सदस्य, मित्र हो, इस तरह का। दूसरा, जो फ्रेंड्स हैं उसमें जो महिलाएं हैं, महिला मित्र, वो गर्लफ्रेंड वाला है या आपके लव अफेयर्स वाला नहीं, उनसे लाभ दिखता है। पिता से बहुत अच्छा प्रेम मिल सकता है। वर्क फ्रंट पर कोई जांच हो सकती है किसी व्यक्ति की, यदि आप किसी पद पे हैं तो सरकारी जांच वगैरह हो सकती है, या प्राइवेट फर्म में भी हैं तो वहाँ पर भी जांच वगैरह की संभावनाएं बनती हैं। तो जितनी भी राशियां हैं उनके लिए वृश्चिक राशि 12 राशियों में सबसे खराब रहेगा। नवंबर बीत जाएगा, फिर दिसंबर आएगा, वो अच्छा रहेगा। फिर आते हैं हम धनु राशि में। धनु राशि के लिए ये यात्रा का समय रहेगा, दौड़ भाग का समय रहेगा, घर पर टेंशन का समय रहेगा। जो मैनेजमेंट या मैनेजेरियल पोस्ट पे हैं या HR में है, उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस बीच फादर की तरफ से बिल्कुल थोड़ा सा कम सहयोग रह सकता है। आई सर्जरी या आईज में प्रॉब्लम्स भी दिखती हैं धनु राशि में। मकर राशि में हम आए तो घर गृह कलेश सबसे पहले दिखता है। उसके बाद ये दिखता है कि पत्नी सपोर्ट में रहेंगी। आपको अपनी ऑफिस में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा किसी भी तरह का, अच्छा रहेगा। दोस्तों से थोड़ा सा अगर थोड़ा शक हो तो इस महीने कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करें या उनसे कोई चीज़ साझा ना करें। और इसके साथ साथ फादर से भी संबंध ठीक रहेगा और लव लाइफ भी अच्छी रहेगी और धन के लिए भी अच्छा है मकर राशि के लिए नवंबर महीना। आते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि के लिए जिस तरह का मतलब वृश्चिक है उसी से मिलता जुलता है कुंभ राशि के लिए या कुंभ लग्न के लिए ये नवंबर का महीना बिल्कुल सही नहीं है। आपको अगर कोई प्रमोशन वगैरह या कोई मुकदमे में है तो लीड मिल सकती है, फाइनल निर्णय आ सकता है, या तो एक अच्छे पॉजिटिव नोट की तरफ बढ़ेगा। दूसरा, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत कागज पत्र पे आपको बहुत ध्यान देना होगा डॉक्यूमेंटेशन में। आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि के लोग इस वक्त थोड़ा सा नर्वस रहेंगे, स्ट्रेसफुल रहेंगे, लेकिन वहीं उनका वैवाहिक जीवन, लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और वो स्ट्रेस के बावजूद वो संवेदनात्मक रूप से या फिर इमोशनल रूप से बड़े अच्छे रहेंगे। और इसके अतिरिक्त कोई सर्जरी संभव है और आँखों पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत। आई साइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है और वो उनको चाहिए कि कोई भी मीन राशि का आदमी हो या मीन लग्न का आदमी हो तो उनको चाहिए कि वो एक बार डॉक्टर से मिल लें। पिता से थोड़ा बहुत विवाद की स्थिति बनती दिखती है। ये कह सकते हैं कि मीन राशि भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती नहीं दिखती है। जैसा कि हमने नया शुरू किया है किसी न किसी तरह की रेमेडीज़ के बारे में, तो मैं ये बता रहा हूँ कि दक्षिण पूर्व दिशा में अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी जो आपका बजट है, शुक्रवार को ज़रूर रोज़ कैंडल लगाएं और उसमें कई तरह की आती हैं, 500 से लेके 10,000 तक। तो जो आपका वो बजट हो उस हिसाब से आप फ्राइडेज़ को वहाँ पे कैंडल जलाइए और वाइफ को गुलाब का फूल या कोई भी रेड, पिंक या बीज कलर का कोई भी कपड़ा आप देंगे तो ये दोनों धन के बड़े अच्छे टोटके हैं। और कमला देवी की या लक्ष्मी जी की जो तस्वीर है वो आप साउथ ईस्ट में लगाइए। कोई भी ऑथेंटिक तस्वीर इस समय उपलब्ध नहीं है। मेरी वेबसाइट astrosushil.com पर आपको ये मिल जाएगी। बाकी तो महंगा है, लेकिन जो सबसे छोटा वेरिएंट है आप उसे ले सकते हैं। बाकी प्राइसेस में आगे चल के उसमें से हम उसको थोड़ा सा कम करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ खुश रहिए, प्रसन्न रहिए,
अगर आपको कोई दुख है, कोई कष्ट है, कर्ज है, दुनिया भर की समस्याएं हैं, बीमारी है, तो उसको ये मत समझिए कि स्थायी है। वो भी बुरे दिन भी कट जाते हैं। जय सिया राम।